अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव को बाय डेफिनेशन किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को आप बाय डेफिनेशन कैसे फाइंड करते हैं। इस मेथड को बाय डेफिनेशन भी कहते हैं, इस मेथड को फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं और इसी मेथड को अब इनिशियो मेथड भी कहते हैं। ये तीनों नाम इसी मेथड के हैं। तो आपने इस मेथड को जहन में रखना है और किसी भी फंक्शन का आपने जब डेरिवेटिव लेना हो, अगर वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि आप बाय डेफिनेशन ही लें, उसको फाइंड आउट करें, तो आपने इस मेथड को अप्लाई करना है। तो बेसिकली बाय डेफिनेशन का मतलब ये है कि जिस तरह हम डेरिवेटिव को डिफ़ाइन करते हैं, उसी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए हम डेरिवेटिव फाइंड करें। ये बात आपको अभी जो है समझ आ जाएगी कि किस तरह हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव को डेफिनेशन को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले देखें किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे डिफ़ाइन करते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इक्वल होता है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। यानी वाई में जो चेंज आया है डेल एक्स की छोटी सी एक्स में थोड़ी सी चेंज डेल एक्स की वजह से, कभी कभी जो है कहीं कहीं पे डेल एक्स की जगह पे एच भी लिखा होता है, तो डेल एक्स और एच एक ही चीज़ है जिसका मतलब होता है चेंज, थोड़ी सी चेंज। तो अगर x में थोड़ा सा चेंज आ गया है तो y में जो चेंज आया है उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय वो जो x में चेंज आया है, और आपका जो x का चेंज है वो बहुत छोटा है। तो ये असल में डेरिवेटिव की जो है डेफिनेशन कंसीडर की जाती है। इस मेथड में हम फंक्शंस लेंगे। अभी तो मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स ही कराऊंगा आपको। अब मज़ीद प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई आपको कोई फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव आप बाय डेफिनेशन फाइंड नहीं कर पा रहे तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको भी सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, तो इसके 4 स्टेप्स हैं। देखें डेफिनेशन में ज़रा गौर करें ना, आपको वो क्या कह रहा है। डेफिनेशन में ही ये 4 स्टेप लिखे हुए हैं कि पहले आप एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करो। आपका जो भी फंक्शन है उसमें डेल्टा एक्स ऐड करके कोई फंक्शन नया बनाओ। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, ये मैं भी स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करा के दिखाऊँगा। दूसरा स्टेप ये है कि फिर माइनस एफ ऑफ एक्स, इस जो आपने वो चेंज वाला ले लिया है न्यू फंक्शन, उसमें से आपने ओरिजिनल को माइनस करा देना है। माइनस कराने के बाद फिर क्या करना है आपने, माइनस कराने के बाद थोड़ा सा उसको आगे हल करना है। हल करने के बाद आपने डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल एक्स, दोनों साइड से डेल एक्स पे डिवाइड करा देना है, और लास्ट में लिमिट अप्लाई कर देनी है डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। आप पॉज करके वीडियो को इन स्टेप्स को जहन नशीन कर लें, फिर ये स्टेप जो है आपके जो मैं अभी एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा उनमें यूज़ होंगे, आपको मसला नहीं होगा। तो चलें हम देखते हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं इन्हीं 4 स्टेप्स की मदद से। ठीक है, अब देखें एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा। देखें x की जगह पे अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ, देखिए पहले जस्ट x था, अब मैं x प्लस डेल्टा एक्स पुट कर रहा हूँ। तो इधर x की जगह पे x प्लस डेल्टा एक्स मैंने पुट किया, इसका स्क्वायर लिया। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप देखें कि माइनस एफ ऑफ एक्स करें दोनों साइडों से, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, दोनों साइडों से मैंने कर दिया। इधर मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स में से एफ ऑफ एक्स माइनस कर दिया, उधर वो वैल्यूज़ लिख दूँगा। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स किसके इक्वल है, इसके, माइनस एफ एक्स किसके इक्वल था, देखिए माइनस कराने जा रहे हैं तो वो एक्स स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आपने सोल्व करना है। इसका आप स्क्वायर खोलें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वही फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को ओपन करने जा रहा हूँ। इसमें ए आपका एक्स है, बी आपका डेल एक्स है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स, और फिर नेक्स्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर। याद रखें डेल पे स्क्वायर अप्लाई नहीं होगा, जस्ट x पे ही होगा। डेल एक्स स्क्वायर का मतलब है कि इसका मतलब इस टर्म का मतलब ये है कि डेल एक्स सारे पर ये स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि डेल एक्स ही हमारा b था, फार्मूले की जो एनालॉजी है वो उससे आपको पता चल गया। तो ये कैसे आया, मैंने जस्ट इसको एक्सपैंड करके ये लिखा और इसके बाद जो है माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। अब देखें ये जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी क्या बच जाएगा 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर। अब इधर से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से डेल एक्स कॉमन आ गया,
इधर से क्या बच गया 2x प्लस इधर क्या बच गया डेल एक्स। ठीक है, इधर आपके पास ये जो स्टेप था दूसरा ये भी परफॉर्म हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या था, दोनों तरफ से डेल एक्स पे डिवाइड करा दें। इधर हम डिवाइड करा देते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, इधर मैंने डेल्टा एक्स पे डिवाइड करा दिया, इधर भी डेल्टा एक्स पे मैंने डिवाइड करा दिया 2x प्लस डेल्टा एक्स। ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और आपका स्टेप ये बन जाएगा, यानी इसको आप इरेज कर दें। अब नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप क्या था, मैंने डेल एक्स पे डिवाइड करा दिया, मेरे पास अब सिर्फ ये बच चुका है। लिमिट अप्लाई कर देनी है दोनों तरफ, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, इधर वैसे ही ये फंक्शन आ जाएगा, इस पर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे, और इधर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 2x प्लस डेल्टा एक्स पे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये सारा डेफिनेशन की मदद से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये डेरिवेटिव के इक्वल है, और इधर से जो आपके पास बच जाएगा वो डेरिवेटिव होगा। अब लिमिट अप्लाई करें, डेल एक्स अप्रोच कराएं 0 को, इस सारे फंक्शन में जब डेल एक्स 0 हो जाएगा तो 2x प्लस 0 क्या हो जाएगा, जस्ट 2x, तो 2x को ही रहने दें, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2x। तो ये बाय एब इनिशियो मेथड डेरिवेटिव है आपके एक्स स्क्वायर का, या बाय डेफिनेशन भी आप कह सकते हैं, इस तरह ये फाइंड आउट होता है। अब हम कुछ मज़ीद एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। आपने बस स्टेप्स जहन में रखने हैं, जब आप मज़ीद इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको स्टेप जो है याद भी नहीं करने पड़ेंगे, वो आपके जहन में ही रहेंगे, बस प्रैक्टिस आपने करनी है। अगर मेरे पास फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, इसका मैं डेरिवेटिव लेना चाहता हूँ। अब पावर रूल से तो आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स, लेकिन हम पावर रूल से नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें कहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि डेफिनेशन करो, तो हम डेफिनेशन वाला इस पर अप्लाई करेंगे मेथड। सबसे पहले क्या करना है, हमने दोनों तरफ डेल एक्स का इंक्रीमेंट लाना है, डेल एक्स को इंक्रीज़ करना है। इधर क्या हो जाएगा एक्स प्लस डेल एक्स पावर 1/2। ठीक है, एफ ऑफ एक्स पावर, इसको हम एक्स पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पढ़ा होगा आपने स्क्वायर रूट 2 को। तो डेल एक्स, अगर मैं एफ ऑफ एक्स एक्स पावर 1/2 के इक्वल है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस डेल एक्स पावर 1/2। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था, हमने माइनस करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये स्टेप परफॉर्म करना है। तो देखिए एक्स प्लस डेल एक्स पावर 1/2 इसकी जगह पे, फिर माइनस, फिर एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स पावर 1/2। क्लियर। अब यहाँ पे आपने जो है देखिए, मैंने पिछली मरतबा जो एग्जांपल दी थी इस जगह पे मेरे पास ये कुछ आ रहा था, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसका स्क्वायर आ रहा था, इसको तो मैं स्क्वायर खोल सकता था, यानी इसकी एक्सपेंशन हो जाती थी बाइनोमियल थ्योरम की वजह से, या आपको वैसे फार्मूला याद था। लेकिन जब 1/2 आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए, तो फिर कैसे इसको ओपन करना है, उस मेथड को ज़रा देख लें। उस मेथड के लिए आपको पता हो, ज़रा सा मैं यहीं पे इसको पॉज करता हूँ, आपको बताता हूँ थोड़ा सा बाइनोमियल सीरीज़ के बारे में, और यहीं से फिर आगे हम चलेंगे। ठीक है, बाइनोमियल सीरीज़ जब पावर कोई फ्रैक्शन में आ जाए, जिस तरह 1/2 आई है, या नेगेटिव पावर आ जाए, ठीक है, -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, तो उसकी एक्सपेंशन का तरीका ये होता है कि अगर ऐसे लिखा हो 1 प्लस एक्स पावर n जो है एक फ्रैक्शन है, तो इसको हम एक्सपैंड करते होते कैसे, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n-1। n क्या है, आपकी जो पावर है, n इंटू n-1 n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और इधर x स्क्वायर। ठीक है, फिर n इंटू n-1 इंटू n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल x क्यूब। ठीक है, तो ये आपको बाइनोमियल सीरीज़ जो है याद होनी चाहिए अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो इसके बाद एक्सपैंड कर सकेंगे आप। इसमें एक्स एन क्या है, आपकी पावर होगी, जिस तरह ये फ्रैक्शन पावर आई हुई है। आप देखें इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इधर मुझे पहली टर्म 1 चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो मैं इसको 1 बनाता हूँ, फिर ये बाइनोमियल सीरीज़ जो है अप्लाई करके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बाइनोमियल सीरीज़ आप पॉज करके जहन में रख सकते हैं, और फिर हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखें मैंने क्या बनाना है, इस चीज़ को आपने देखना है। बाइनोमियल सीरीज़ उस वक्त अप्लाई होगी जब पहली टर्म आपकी 1 होगी। तो मैं 1 बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, ज़रा सोचें। अगर मैं 1 बनाना चाहता हूँ तो x को कॉमन ले लेता हूँ। देखें x को मैंने ले लिया कॉमन, इधर क्या बच गया 1 प्लस इधर बच गया डेल एक्स बाई एक्स। कॉमन लेने का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि हम डिवाइड कर रहे होते हैं,
इधर से x कॉमन लिया मतलब x पे x डिवाइड किया 1 बच गया, इधर कॉमन लिया मतलब डेल x पे x डिवाइड किया, ठीक है। तो ये जो है u बन जाएगा माइनस एक्स पावर 1/2, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/2 इस पे भी लगेगी पावर और इस पे भी लगेगी, x पावर 1/2 डॉट 1 प्लस डेल्टा x बाय x पावर 1/2 माइनस एक्स पावर 1/2, ठीक है। अब ये जो है x पावर 1/2 ये आपका कॉमन आ रहा है, बाकी आपके पास क्या बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा x बाय x पावर 1/2, इधर कॉमन लिया तो इधर क्या बच जाएगा -1, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट है हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, ये थोड़ा सा मैं इक्वल को इधर ला रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है आगे एक्सपैंड करने के लिए, तो इक्वल को इधर ले आते हैं। x पावर 1/2 आपके पास बच गया था, इसको एक्सपैंड करें बाइनोमियल सीरीज़, आपके पास आएगा 1 प्लस nx, n की जगह पे 1/2, x की जगह पे डेल x बाय x है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, डेल x बाय x, ठीक है। 1 प्लस nx यानी डेल x बाय 2x, मैं इसको डेल x बाय 2x ही लिख लेता हूँ, 1 प्लस nx डेल x बाय 2x प्लस n इंटू n-1, ठीक है, n की जगह पे 1/2 और n-1 यानी 1/2 -1 तो -1/2 ओवर 2 फैक्टोरियल और डेल x बाय x का स्क्वायर प्लस, अब इसको अप टू सो ऑन कर दें क्योंकि अगली जितनी भी होंगी उसमें डेल x बाय x आएगा, और मैं आपको इसकी रीज़न बताऊंगा कि मैंने बाकी टर्म्स क्यों नहीं लिखी। ये आपने याद रखना है क्योंकि देखें आगे आएगा n इंटू n-1 n-2 ओवर 3 फैक्टोरियल और x पर क्या आ जाएगा क्यूब, यानी डेल x बाय x पर क्यूब आ जाएगा। फिर हम देखें नेक्स्ट क्या करते होते हैं, यानी हर टर्म में डेल x आएगा, हम डेल x को 0 अप्रोच करा देते हैं। जब डेल x को 0 अप्रोच करा देते हैं वो सारी टर्म्स जो होती हैं वो सारी 0 हो जाती है, इसलिए हम नहीं लिखते, और लास्ट में ये जो -1 है ये रह जाएगा, ठीक है। तो ये -1 और +1 आपस में कैंसिल, x 1/2, इधर से क्या बच गया, इधर से एक कॉमन ले लें, चीज़ कॉमन क्या आ रहा है आपका, डेल x ही कॉमन ले लें, सिर्फ डेल x ले लें अभी, इधर क्या बच जाएगा डेल x बाय x ले लें, इधर आपके पास बच जाएगा 1/2 प्लस इधर क्या बच जाएगा -1/4, देखे ना, डेल x बाय x मैंने कॉमन ले लिया, फिर भी डेल x बाय x एक रह गया है ओवर 2 फैक्टोरियल और प्लस आगे भी डेल x, देखें अगर आगे 3 आ जाते हैं डेल x बाय x होल पावर 3 तो एक ले लिया, फिर भी डेल x बाय x रहना है फैक्टर उसने, और ये अप टू सो ऑन इस तरह चलेगा, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। जी हम फाइंड करने जा रहे थे स्क्वायर रूट x का डेरिवेटिव, इसको नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट स्टेप पे कैसे होगा कि इधर से हमारे पास क्या था जो अप्लाई कर चुके थे हम, ये चीज़ें अप्लाई कर चुके थे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये अप्लाई हो चुकी थी ना, और डेल एक्स को भी आप डिवाइड करा देते हैं। इधर मैं डेल एक्स पे डिवाइड करा रहा हूँ, तो जब डेल एक्स पे डिवाइड कराऊँगा तो देखिए कैसे होगा, इसको आप यूँ कर लें x पावर 1/2 है, ये x पावर 1 है, तो आप इसको नीचे ले आए, इस पावर को छोटी वाली को बड़ी के पास ले आए, इधर पावर 1 है और वो 1/2 है, तो ये नीचे आकर क्या हो जाएगी, उस पावर 1 में से माइनस हो जाएगी और x पावर 1/2 रह जाएगी, ठीक है। और डेल x आपके पास वैसे था, नीचे मैंने डेल x जो है डिवाइड करा दिया दोनों तरफ से, तो इधर भी डिवीजन होगी। मैंने इसको शॉर्ट करके ये लिखा है -1/2, ठीक है, और उस -1/2 को नीचे लेके आया हूँ तो उसके रूट x बच गया। डेल x से डेल x को क्योंकि इधर डिवाइड कराया था तो मैंने उधर करा दिया, बाकी जो अंदर टर्म्स रह जाएंगी वो वैसी की वैसी, और इसको आप लिख दें 1/2 माइनस डेल x बाय 4x बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमने देखे डेल x ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 1 ओवर स्क्वायर रूट x, अंदर क्या बचेगा 1/2 प्लस अब इधर माइनस कर दें। अब बेशक इनको सॉल्व आगे करते जाया करें या ना भी करें तो कोई मसला नहीं, डेल x बाय 4x ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। अब देखें हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, डेल x अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, लास्ट स्टेप में यही था ना, लिमिट अप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स, ये तो बन जाएगा डेरिवेटिव। इधर क्या हो जाएगा डेल एक्स, जहाँ पे डेल एक्स आपको नज़र आ रहा है 0 कर दें, इधर 0 होगा तो सारा कुछ 0, आगे भी 0 होगा तो सारा कुछ 0, तो बच क्या जाएगा
बच ये जाएगा कि 1/2 एज इट इज़ रहेगा, -0 +0 +0 आपके पास, क्योंकि आगे डेल एक्स आने थे, जितनी भी टर्म्स थी आगे उन सब में डेल एक्स आने थे, वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, अब 0 हो चुके हैं। ये 1/√x बच चुका है। जहाँ पे डेल एक्स था सिर्फ उधर ही मैंने वैल्यू पुट की है 0 की, ठीक है। तो अप्लाई हो गया, तो ये 1/2 जो है ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, 1/√x, इधर से क्या बच जाएगा, जस्ट 1/2। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 1/2 टाइम्स √x। तो ये डेरिवेटिव है आपका बाय डेफिनेशन।